गम्हरिया के जगन्नाथपुर पंचायत से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा। भाजपा नेता गणेश महाली बोले, मोदी की गारंटी पर जनता का भरोसा। राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा लाभ, विकसित भारत का होगा सपना पूरा। विकसित भारत संकल्प का संदेश लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रचार रथ बुधवार को गम्हरिया के जगन्नाथपुर और कलकापुर पंचायत पहुंची, जहां पंचायत वासियों ने प्रचार रथ का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया और प्रचार रथ के जरिए प्रधानमंत्री का डिजिटल संदेश सुना। इस संकल्प यात्रा रथ के जरिए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री के डिजिटल संदेश के जरिए लोगों ने योजनाओं का लाभ कैसे लें इसे जाना और विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने का संकल्प लिया। संकल्प रथ लिए पहुंचे भाजपा नेता गणेश महाली का भी लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री महाली ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना और असंख्य सरकारी योजनाओं व पहलों के बारे में जागरूकता फैलाना है। मौके पर श्री महाली ने कहा कि देश भर के गांव में करोड़ों परिवारों को केंद्र की सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है। जब ये लाभ गरीब जनता को मिलता है तो इससे उन लोगों के बीच एक विश्वास बढ़ता है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल जल जीवन मिशन सहित अटल पेंशन आदि योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रश्मि साहू, गम्हरिया प्रखंड अध्यक्ष अमित सिंहदेव, युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल सिंह, संतोष तिवारी, विनोद झा, प्रमोद पाठक, कालिकापुर की मुखिया सविता हंसदा, स्वास्थ्य विभाग से दीपक कुमार, सुशीला कुमारी, आशुतोष कुमार आदि मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम हम लोग का जगन्नाथपुर पंचायत के प्रांगण में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम था और जिसमें काफ़ी संख्या में हमारे क्षेत्र के महिलाओं और इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी मूलवासी से शोषित पीड़ित गरीब किसान मजदूर समाज के लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित हुए थे। उसमें हमारा जो मोदी जी का जो गारंटी वाली गाड़ी आप देख रहे हैं, उस प्रचार गाड़ी के माध्यम से जो अभी तक जो सरकार का योजना उन परिवार तक जहां नहीं पहुंच पाया है, वहां तक पहुंचाने का मोदी जी का जो गारंटी वाली गाड़ी के माध्यम से वैसे सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम। तो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम मौजूदा सरकार यहाँ की जमीन सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उससे और इसको लेकर क्या फर्क है, क्या कुछ सुविधा अलग मिलेगा? देखिए, वो सिर्फ लोगों को छलने के लिए उस तरह का आपके द्वारा आपके सरकार के माध्यम से यहाँ के लोगों को ठगने का एक नया योजना बनाया है, जो जिसका सीधा सीधा उदाहरण आप लोग देख रहे हैं कि हर कार्यक्रम में लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अभी तक जो इसका पहले जो कार्यक्रम आपका हेमंत सोरेन का सरकार जो आपके द्वारा आपके सरकार के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाया गया और जो आम जनताओं के द्वारा जो आवेदन जो सबमिट किया गया था, उसका अभी तक आवेदनों का निष्पादन नहीं हुआ और फिर आपके द्वारा आपके सरकार के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को छलने का काम कर रहा है, लोगों को ठगने का काम कर रहा है। पूरा सरकारी तंत्र को गांव में लेकर चल जा रहा है। अभी तक लोगों का ना म्यूटेशन हो पा रहा। म्यूटेशन के लिए लोग अपना ऑफिस का दफ्तर में आपका चक्कर लगा के लोगों का आपका चप्पल, कई जो जोड़ा चप्पल आपका घिसा गया है। अभी तक ना जमीन का रजिस्ट्री हो पा रहा है, ना आपका लोगों का जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। कोई अधिकारी आपका ऑफिस में बैठ नहीं रहा है। तो ये लोगों का काम को बाधित करने के लिए इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आपका जो मोदी जी जो आपका 15 नवंबर को उली हाथों से आपका इस योजना को मोदी जी ने शुभारंभ किया है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ आपका उली हाथों से इसका शुभारंभ हुआ है और उसको बाधित करने के लिए एक आनंद फनन में झारखंड सरकार फिर से आपके द्वारा आपके सरकार के कार्यक्रम के माध्यम से इस तरह के महत्वपूर्ण कामों को बाधा कर डालने के लिए इस तरह का योजना बनाया है। आज जो जिस तरह हमारा मोदी जी का विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जिस तरह लोगों का महाजुटान हो रहा और जिस तरह लोगों को सीधा सीधा इसका लाभ मिल रहा, ऑन द स्पॉट काम हो रहा। कोई भी लोग जिसका आपका शौचालय जिसको नहीं बन पाया, जिसका आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया, जिसका आपका उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल पाया, वैसे वैसे काम को तुरंत ऑन द स्पॉट गाड़ी के साथ पूरा आपका डाटा के साथ वहाँ पर
कलेक्ट हो रहा है और तुरंत उसको लाभ मिल रहा है। ये मोदी जी का गारंटी है। दादा, विपक्ष द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि हम आपकी सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार के माध्यम से काम कर रहे हैं झारखंड में, लेकिन जो केंद्र की सरकार है वो हमेशा ईडी पीछे, सीबीआई पीछे डाल के जो है हमें परेशान कर रही है। इसको लेकर क्या? देखिए, हमारा पास अगर अवैध रूप से अगर हमारे पास आपका अवैध कमाई रहेगा और जो आय से ज़्यादा हमारा पास अगर धन रहेगा तो निश्चित रूप से वो हमारे ऊपर भी ईडी और सीबीआई केस कर सकता है। वो तो देश का स्वतंत्र आपका ये संस्था है, उसको किसी का कहने और किसी का बहकाने पे कार्रवाई नहीं करता, तो स्वतंत्र एजेंसी है। अब धीरज साहू का घर में बताओ कौन सा कानून का संविधान में ऐसा लिखा है कि आपको 400-500 करोड़ रुपया आप पूरा पैसा को, पूरा राज्य का पूरा पैसा को आप एक जगह इकट्ठा करके रख दे। इससे आपका क्या होगा? पूरा पैसा मार्केट में पैसा है ही नहीं, सारा पैसा ब्लॉक हो गया। उसका जो रोटेशन होना चाहिए था, पैसा का रोटेशन होने पर एक जगह स्टॉक हो गया। धीरज साहब के मामले में यहाँ झारखंड का आदिवासी मूलवासी यहाँ के गरीब परिवार का पैसाओं को अपने अवैध रूप से उसको आपका कांग्रेस के साथ मिल के, कांग्रेस और जेएमएम के ऐसे बड़े बड़े नेताओं को जो अवैध कमाई है, जो यहाँ के गिट्टी बालू खनिज संपदा को लूटा हुआ पैसा, उसको अवैध रूप से रखा गया था, जिसका ईडी और सीबीआई का द्वारा उसको आपका पर्दाफाश कर दिया है। इसलिए आपका गठबंधन के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के लोगों का पेट में अब दर्द हो रहा है।